डॉक्टर तापड़िया, क्या आप अपना परिचय देंगे? आपने ये विद्या कहां से और कैसे प्राप्त की? हीरा तापड़िया। मैंने 1962 में यह विद्या एक तिब्बती मास्टर साहब से सीखी, मास्टर लुबांग। उनके संपर्क में 4 साल तो वो यहाँ रहे, 2 साल में उनके साथ रहा तिब्बत के अंदर, और उनके साथ मैंने ये विद्या सीखी रह के 6 साल। और उसके बाद में 10 वर्ष इस पे सतत अध्ययन किया। ISO 9001-2000 हिंदुस्तान का नहीं बल्कि संसार में पहला व्यक्ति हूँ जिसे ISO मिला हुआ है। मैं मॉस्को के मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरे 6 दफ़ा लेक्चर हो चुके हैं और वहाँ की स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे स्पेशली उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया गया। डॉक्टर तापड़िया, ओरा क्या है? ऋग्वेदिक काल से शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रहता है अपने, उसकी जानकारी अपने पुराने ऋषि मुनियों को थी। और ऋग्वेद का पहला सूक्त इस ओरा के बारे में कहता है, जहाँ अग्नि की प्रार्थना की गई है, किंतु वास्तव में वो ओरा का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। ओरा आपके शरीर पे 3 इंच से लेके और 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर लंबी तक हो सकती है व्यक्ति की ओरा, व्यक्ति विशेष की ओरा। ये ओरा सजीव व्यक्तियों के, सजीव वस्तुओं के अलावा निर्जीव वस्तुओं के भी होती है। सजीव के अंदर जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें संत श्री आसाराम जी की आप यहाँ ओरा देखें। ये ओरा मेरे को करने पे मैंने इसे 3 मीटर लंबी ओरा पाई। 3 मीटर लंबी की ओरा का मतलब है 3 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनकी ओरा से आविर्भूत हो जाएगा, उनकी ओरा के प्रभाव में रहेगा, उनकी ओरा उसे कवर करेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे ओरा व्यक्ति विशेष को कवर करती है। बापू की ओरा में आप देखेंगे पूर्णतः लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ओरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। वो किसी के सर पे अगर हाथ रख दें तो पूर्णतः उसकी निगेटिविटी सक्शन कर लेते हैं। ये इसमें एक खास क्षमता इस ओरा में है। बापू की इस ओरा से दूसरे की निगेटिविटी लेना और अपनी ओरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास, इनकी ओरा का प्रभाव लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर का जो मेन ब्लू कलर है वो अनंत ऊंचाइयों में रहने वाली इनकी ओरा का प्रभाव जो दिखाई दे रहा है, शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि बापू की ओरा कुछ ही समय में इस ऊंचाई को भी पार कर जाएगी और इस एनर्जी को आत्मसात कर लेगी। ने आज तक कितने विशेष महान भावों की ओरा ली है? मैंने लगभग 7 लाख से ऊपर आदमियों की ओराएं की है। विशिष्ट व्यक्तियों जैसे? विशिष्ट व्यक्तियों में मैं समझता हूँ नहीं करके भी 1000 व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, जिनमें बड़े संत, साधु, साध्वी और दूसरे प्रमुख व्यक्ति विशेष उनकी ओराएं। पूज्य बापूजी की ओरा में आपने क्या विविधता पाई है? बापू की ओरा में खास चीज है वो है शक्ति देने की क्षमता। दूसरों की ओरा में से सक्षम कर सकते हैं, पर यहाँ
सक्शन निगेटिविटी का करके पॉजिटिविटी देना, वो एक खास इनकी ऑरा की प्रमुखता मैंने पाई। दूसरा, इनकी ऑरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। मैंने बापू का एक दो प्रवचन के अंदर, बापू ने बुलाया था, मैं गया था कलकत्ता के अंदर, तब मैंने एक बड़ी खास बात देखी। जिस समय प्रवचन करते हैं तो इनकी ऑरा कोई 50 फुट लंबी, 60 फुट लंबी खिंच के अपने आप हो जाती है उस समय। ये एक बड़ी विशेषता मैंने देखी, एकदम इलास्टिक बैंड की तरह ऑरा सबको छा जाती है, सबको कवर कर लेती है। डॉक्टर, ऑरा के माध्यम से पूर्व जन्म जाना जा सकता है। बापू की ऑरा में, मैंने बापू की ऑरा की तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस ऑरा में 10 जन्मों से, रादर 10 जन्म तक मैं उसमें पढ़ पा रहा था पूर्व जन्मों को। 10 जन्मों से वो ऑरा उसी तरह वर्क करती आ रही है। मतलब पिछले 10 जन्मों से बापू यही काम कर रहे थे, लोगों को एनर्जी दे रहे थे, शक्तियां दे रहे थे, लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, यही काम कर रहे थे, जो मुझे बड़ा विशिष्ट लगा। जैसा कि मैंने बताया, इमोशन, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आपके कर्म, ये आपके पूर्वजन्म को बताएंगे। यही आपके पूर्वजन्म को बताएंगे कि कितने पूर्वजन्म आप उस ऑरा में रहे हो या आपकी ऑरा को बनने में लगे। ऑरा के द्वारा आध्यात्मिक चक्रों की जानकारी मिल सकती है। ये मैं जो आपको बता रहा था, ऑरा के अंदर कैसे आध्यात्मिक आपकी सब चक्रों की जानकारी मिलती है। आपको अगर ध्यान हो, मैंने एक दफा कहा था, जब बापू की मैंने पहली दफा ऑरा की, तो मैंने उन्हें कहा आप किसी को छुइए मत। वो इसीलिए कहा था, आप जो ही छूते हैं ऑरा तुरंत आज्ञा चक्र के पास में आप तुरंत शक्तिपात करते हैं, आदमी को छुआ वो तुरंत एक दफा डाउन होती है। जबकि सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं। पर बीच का कैसा व्यक्ति आपके सामने आया, वो ऊपर नीचे आपको गिलाता रहता है। तब बापू को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कहने से आप ये एक काम बंद कर दीजिए, न किसी को छूने दीजिए और न किसी के सर पे हाथ रखिए, अनलेस आप उसे जान ले उसका आज्ञा चक्र कैसा है। खास आज्ञा चक्र है जो आदमी के दूसरे 3-4 चक्रों को ऊपर नीचे इम्बैलेंस कर देता है। ये विशिष्ट तरीका, ग्राफिकल तरीका अपनी मशीन द्वारा ही साधन उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़ सकता है आदमी की उन्नति किस ओर जा रही है और कैसे जा रही है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है। और उनकी अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहे बापू का पूर्ण सहस्राधार ऊपर तक आया हुआ, इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है, सबसे ज्यादा। ऑरा पुनश्चय मुझे ऐसी ऑराएं देखने को मिले और जो उन्नत होती जा रही हूं वो देखने को मिले, तो क्या कहने, वही एक जीवन का सत्य है और जीवन है। मैं आशा रखूंगा कि बापू की ऑरा फिर मुझे करने का सौभाग्य मिले, जैसा कि मुझे पहले मिला। शायद मैं जो ये अनंत ऊंचाइयां और पार कर लिए बापू ने की हैं, तो मुझे और अनंत ऊंची ऑराएं देखने का लाभ मिले, उसका मेरा प्रयास है। धन्यवाद।